क्या दादागिरी है तुम्हारी? रोक दीजिए, सरकारी पद पर रहते हो तुम, ये कैसे कह सकते हो? ईद के लिए क्या जुम्मे की नमाज को रोकने की बात करी? रहते हुए ये कहा जा सकता जुम्मे है की नमाज करने के बाद पत्थर फेंकते हैं? क्या होली के बाद कहा जा सकता है पत्थर फेंकता है? मुसलमान घर के अंदर होली के बाद क्या किसी की गर्दन काटता है? मुसलमान घर के अंदर रही, ये कहा जा सकता है क्या? सरकारी दादागिरी है? देखिए, नहीं, आप बताइए कि सरकारी पद पे ऐसे लोगों पर हुए क्या ये कहा जा सकता है? एक सेकंड, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, एक मिनट, लेकिन जब बयान है तो बयान नहीं, आप मुमताज जी, एक पार्टी अब दो नावों में सवार होते हैं। पार्टी की बात कर रहे हो। मुमताज जी, मैंने तो सपोर्ट नहीं किया अंजुम को। अरे भाई, किसी भी तरह के ऐसे भड़काऊ बयान का सपोर्ट नहीं कर रहा है अंजुम आरा का सपोर्ट नहीं किया, मैंने पहले किया। आपने कहा जब बयान आएगा तो बयान दूसरी तरफ से भी आ गया, तो आप कंडेम दोनों कीजिए ना, आप एक तरफा कर रहे हो। अच्छा, ये सपोर्ट है? कहाँ सपोर्ट है? आप बोलिए ना। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ना? आप बोलिए ना। मुसलमान क्यों घर में रहे? आप बोलिए ना। क्यों रहे बताइए? वही बात आ गई ना। अगर मैं एक बात कहता हूँ, मैं अच्छा नहीं, घर के अंदर नहीं रहे, घर के अंदर नहीं रहे। एक मिनट, मैं तो कहीं नहीं रही हूँ कि घर के अंदर रहे। भाई मैं ये कह रहा हूँ, वीकली बेसिस पे नमाज अदा होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे हिंदू कहने लगे मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा सड़क पर आकर पढ़ूंगा तो करें ना। तो क्या होने वाला है? पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? ये हिंदुओं के लिए जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, एक होली पे तो एक मिनट, होली पे तो इतनी जरमराहट हो रही है इनको। मैं बाहर जा रही हूँ। बोला क्या? देखिए, होली और रमजान को लेकर कहा गया, होली और रमजान। अरे भाई, एक सेकंड रुकिए आप दोनों प्लीज, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए डिबेट का। जब एंकर आपसे कह रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ा ही है कि आप लोग अपनी डिबेट पर्सनल कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल रही हूँ जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही, और राधिका जी इस बात पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम घर के अंदर रहें, नमाज पढ़ने तो हमें भी जाना है, तो ऐसे बयान क्यों आ रहा है कि हमें घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है? अब इस पर आप क्या बोलेंगी? क्योंकि ऐसे बयान वहां पुलिस अफसरों के भी आए कि अगर आपको रंग से डर है तो आप मत निकले घर से। देखिए, ये तो सभी के लिए होता है। हम हिंदू हैं, हम होली मनाते हैं। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई शोक का माहौल होता है, या हमारे को कोई तकलीफ है, हेल्थ इशू है या मन नहीं है, तो हम नहीं जाते बाहर होली खेलने। कोई पानी फेंक देगा, कोई रंग, जितना हक आपका है कि आप ना मनाओ, उतना ही हक सामने वाले का है कि वो मनाए। अब घर में बैठिए ना, बेसिक चीज होती है। और रही बात, यहाँ पे बार बार सब कह रहे हैं कि ये बोल दिया, वो बोल दिया। मैं आज जानना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, और जितने यहाँ पे लोग बैठ के बार बार विरोध कर रहे हैं इस बात का, कि जब तेलंगाना की सरकार ने रामनवमी पे जुलूस निकालने से मना कर दिया और वहां पे धारा 144 लगा दी, तब इनकी जबान क्यों नहीं चली? जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ये कहता है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, एड्स जैसी है, डेंगू जैसी है, और उसे खत्म हो जाना चाहिए, तब इनकी जबान कैंची की तरह क्यों नहीं चली? जब स्टालिन का बेटा ये कहता है हिंदू धर्म नाश कर देना चाहिए, तब इनकी जबान कैंची की तरह क्यों नहीं चली? जब तमिलनाडु में एक गांव में जहां पे मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक हो चुकी है, मैं उस गांव का नाम भूल रही हूं, वहां पे हिंदू धर्म के कोई भी फेस्टिवल मनाने से मना कर दिया जाता है, एक डिक्टेट निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10-20% हिंदू पॉपुलेशन है, तो वहां पे कोई हिंदू धर्म के फेस्टिवल नहीं बनाएंगे। तब इनकी कैंची से जबान क्यों नहीं चल रही? तब तो ये जाके कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करेंगे, तब ये जाके तमिलनाडु में इन लोगों के साथ भी पूरे इंडिया अलायंस में चलेंगे। जब हमारे कार सेवकों पे ये इनके पिताजी अखिलेश यादव जी की गोली चला रहे थे, उसके बाद क्या जीवन में कभी किसी ने पूछा कि आपने कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई? जब हिंदू धर्म पे सवाल होता है, और यही छोड़िए, जब भी कोई बात हुई कि हिंदू धर्म के लोग या प्रधानमंत्री जी या प्रेसिडेंट हाउस में या कहीं पे भी दिवाली मनाई जाने लग गई, तो इनको तकलीफ होने लग गई। लेकिन इतने सालों से, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष का घर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो कांग्रेस के, या प्रेसिडेंट कांग्रेस की सरकारों के समय हो, तो जब वहां पे इफ्तार मनाई जाती थी, तब कोई सवाल नहीं करता था। सारे सवाल, सारी चीजें सिर्फ हिंदुओं के लिए। क्यों भाई? ये क्या बात हुई? और अब आपके ऊपर अगर किसी ने बोल दिया कि घर में बैठ जाइए, तो आप लोग फुदकने लग गए। ऐसा नहीं चलेगा, और ना ही ये देश बर्दाश्त करेगा। हिंदू अब आपका, हिंदू आप कभी भी देख लीजिए, एक बार भी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदू ने मुसलमान के खाने में थूक दिया। इतना बड़ा कुंभ हुआ, क्या कहीं पे भी किसी और धर्म के या किसी और धर्म के रिलीजियस प्लेस के बाहर जाके हमने कोई पथराव किया हो? लेकिन अगर मस्जिद के बाद से हिंदुओं की यात्रा निकल जाएगी, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग उकसा के उनसे पथराव करा देंगे। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। आप हर बार ये नहीं कर सकते, तब आप चुप हो जाएंगे जब हिंदुओं के खाने में थूका जाएगा। एक बार मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। मथुरा पर सीएम योगी का बड़ा बयान जो आया है, मैं चाह रही हूं कि उसको भी गौर करें, उस पर भी गौर करें। मथुरा पर सीएम योगी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है।
एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। भगवा सनातन का प्रतीक है। अब योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये बात कही है तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या देखी जानी चाहिए जब वो बार बार कहते हैं कि आक्रांताओं का इतिहास भुलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आक्रांताओं, आज उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कोई मुसलमान औरंगजेब नाम नहीं रखता अपने बच्चे का, क्योंकि अगर औरंगजेब रखोगे तो फिर शाहजहां वाला हश्र के लिए तैयार रहना, ये भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये शाहजहां वाले हश्र के लिए तैयार रहिएगा। ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीएम से तो वो मुलाकात आक्रांताओं वाली बात, हाँ हाँ तैमूर के वालिद साहब, हाँ। जिनको पीएम ने भी याद किया था, हाँ। उनके बेटे क्या नाम है दूसरे का, हाँ। क्या नाम है, और जो अभी शहीद हुए हमारे मुल्क के लिए, एक मिनट, वो योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी रखा ना। नहीं, अरे ठीक है, तो हम ये कब कह रहे हैं कि ये रख लें या वो, नहीं, भाई, वो आक्रांताओं के केस, अब वो देखिए ऐसा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि औरंगजेब का नाम न रखने थे, और ये और औरंगजेब का नाम इतिहास में है। नहीं, एक मिनट, अच्छा वो डिबेट नहीं है अभी, हम उसमें जाएंगे तो फिर हम डिरेल हो जाएंगे। देखिए, अभी हम ये त्योहार और की बात जहाँ कर तक रहे हैं। अभी हम त्योहार की बात कर रहे हैं, मुझे भगवा धर्मेंद्र जी के पास जाना है। एक मिनट, हाँ बात, बोलिए। भगवा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री तो बने नहीं सुचारिता जी, ये मुख्यमंत्री बने हैं कि वहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे, नहीं, आपसे नहीं कह रहे हैं वो भगवा रोजगार कैसे, वो ये कह रहे हैं एक दिन पूरी शिक्षा दुनिया व्यवस्था भगवा कैसे, पहनेगी। स्कूल जो बंद हो रहे हैं प्राइमरी, हाँ। वो खोलने का काम करें, वहां से जो गुर्बत है वो दूर करने का काम करें। अभी कल रिपोर्ट आई है 14 लोग, वो कह रहे हैं इस्लाम से 14 पहले लोग संभल खुदकुशी आया, करके मर गए। इस्लाम से पहले संभल आया। इस बात को पहचानिए, इस बात की सच्चाई भाई, को पहले समझिए। तो बहुत अब एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। बहुत धर्मेंद्र जी के कुछ आता है, इससे पास, क्या होगा? धर्मेंद्र जी, 8,000 साल। धर्मेंद्र जी देखिए, सवाल ये है कि जब होली और त्योहारों को लेकर इतने बयान आते हैं तब अखिलेश जी कहते हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं, लेकिन जब बयान जो राधिका जी ने कहा, मैं उन्हीं का सवाल आप तक पहुंचा रही हूं, उन्होंने कहा कि जब हिंदू धर्म को संक्रमण कह देते हैं, हिंदू धर्म एक बीमारी है, इतने बयान आते हैं, तब कोई गुस्सा क्यों नहीं आता, रोष क्यों नहीं आता है, या लगता है ठीक है कोई बात नहीं है, वोट बैंक थोड़ा ही है? सुचरिता जी, राधिका बहन जी ने 3-4 सवाल उठाया था, हाँ, मैं सभी प्लीज का बोलिए। जवाब देना चाहूंगा। जी। भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि अपनी बेशर्मी को, अपने दोगलेपन को बहुत बेशर्मी से सेलिब्रेट करती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाए तो हम होली सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, कितनी समझदार है, बढ़िया प्रवक्ता है। लेकिन महाकुंभ के अंदर लाशों का अंबार लगा हुआ था, मेला क्षेत्र में लाशें, अस्पताल में लाशें, मोर्चरी में लाशें, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी हेलीकॉप्टर में पुष्प वर्षा किया। इन्होंने सनातन का अपमान किया, ये इनका दोगलापन है। दूसरी बात राधिका बहन जी कह रही थी, आप बताएंगे कार सेवकों पे गोली चलाने वाले हमें सनातन के बारे में बताएंगे। जो पार्टी कहती है सनातन खत्म हो जाना चाहिए, उसके साथ साथ मिलकर इंडिया अलायंस में रहने वाले हमें सनातन सिखाएंगे। बीच में मत बोलिए आप, हिंदू धर्म- आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप दोगले लोग हैं इसलिए बीच में बोलना शुरू कर देते हो। आपके पास तर्क है नहीं, तत्य है नहीं, बात नहीं है बोले, क्यों क्यों नहीं बोले?